भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशों में रखे भारत के सोने की घर वापसी का काम शुरू कर दिया है। आरबीआई ने यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से 100 टन से ज्यादा सोने की घर वापसी कराई है। ये सोना आरबीआई के भंडारण में जमा कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पर हर साल निर्णय लेने जाने के बाद और अधिक सोना वापस लाए जाने की संभावना है। ये 1991 के बाद पहली बार ये हो रहा है कि देश में रखे गए सोने के भंडार को बढ़ाया जा रहा है। आखिर आरबीआई अपने सोने के रिजर्व को वापस भारत में स्थानांतरित क्यों कर रहा है, जानने के लिए बने रहिए मनी 9 के साथ। दरअसल बैंक ऑफ इंग्लैंड पारंपरिक रूप से आरबीआई के लिए एक भंडार के रूप में काम करता आ रहा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा भंडारक है। इस कदम से आरबीआई को स्टोरेज कॉस्ट बचाने में भी मदद मिलेगी, जिसका भुगतान बैंक ऑफ इंग्लैंड को किया जाता है। आंकड़ों के अनुसार आरबीआई के पास वर्तमान में करीब 822 टन सोना है, जिसमें से 100.3 टन सोना भारत में रखा गया है, जबकि 413.8 टन मार्च के आखिर तक विदेशों में रखा हुआ है। इसके अलावा 308 टन सोना भारत में नोट जारी करने के लिए रखा गया है। आरबीआई ने बीते वित्तीय वर्ष में 27.5 टन सोना खरीदा था। देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा दिसंबर 2023 के अंत में 0.8% से बढ़कर अप्रैल 2024 के अंत तक लगभग 8.7% हो गया है। यहां आपको यह भी जानना जरूरी है कि 1991 में चंद्रशेखर सरकार ने भुगतान संतुलन संकट से निपटने के लिए सोने को गिरवी रखा था। 4 से 18 जुलाई 1991 के बीच आरबीआई ने $400 मिलियन जुटाने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के साथ 46.91 टन सोना गिरवी रखा। वहीं आरबीआई ने करीब 15 साल पहले आईएमएफ से करीब 200 टन सोना खरीदा था। आरबीआई लॉजिस्टिक वजहों के साथ साथ भंडारण की विविधता को देखते हुए यूके से सोना वापस भारत लाया है। देश में सोने के स्टोरेज की बात करें तो घरेलू स्तर पर सोने को मुंबई के मिंट रोड और नागपुर में भारतीय रिजर्व बैंक के पुराने दफ्तर की तिजोरी में रखा जाता है। इंग्लैंड से 100 टन सोना आना आसान काम नहीं था, इसलिए कई सारी औपचारिकताएं तो पूरी करनी ही पड़ी। साथ में इसे सुरक्षित भारत लाने को कड़े सुरक्षा इंतजाम भी करने पड़े। इसे एक विशेष विमान से भारत लाया गया था। इस सोने पर सरकार ने विशेष कस्टम छूट प्रदान की। वहीं इस पर जीएसटी से छूट केंद्र सरकार नहीं दे पाई है, क्योंकि जीएसटी संग्रह को राज्यों के साथ बांटना होता है। बता दें कि आरबीआई का स्टॉक में सोना रखने का उद्देश्य मुख्य रूप से महंगाई दर और विदेशी मुद्रा जोखिमों के खिलाफ सुरक्षा के रूप में अपने विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के आधार में विविधता लाना है। कहा जा रहा है कि भारत में इतना सोना वापस आने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था काफी सुधर जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा और देश में सोने के भंडार को लेकर आपकी क्या राय है, ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं।